The next step is to gather some basic books that will be provided by Plutus IAS Institute. These basic books will help you to gain a fundamental understanding of topics and explain the topics with a lot of clarity. Hello everyone, I am Shakiba and today I am going to tell you about how to prepare zoology optional for UPSC preparation. So let's have a look here. Okay. Every subject demands its own preparation strategy. Okay. No matter how hard you try, if you don't take a strategic approach during the preparation, then your hard work might go in vain. Below are some general tips that will help you prepare for zoology optional UPSC. Okay. No doubt every subject demands a strategy. Okay. कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो अपार्ट फ्रॉम जूलॉजी, सो आपको उस सब्जेक्ट की पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड वो आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हो एंड आप उसके सिलेबस को देखते हो. आप जब उसको पढ़ते हो आप उसको अपने आप से कंपेयर करते हो कि क्या आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, क्या ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा. ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, आप इसमें अपना अगर 100% दोगे तो आप अपना यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. एंड उस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए आपके पास जो चीजें होनी चाहिए उसमें से होता है आपका कि उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है एंड उसका सिलेबस क्या है एंड उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप उसको सॉल्व करो, अपनी प्रैक्टिस करो कि आप कितना उसमें अच्छा कर सकते हो. ठीक है, सो हम बात करते हैं जूलॉजी ऑप्शनल के बारे में कि हमें कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए. सो after going through the syllabus of zoology optional, get a hold of the previous year's zoology question paper by downloading UPSC previous year question papers. Okay, as I already told you कि सबसे पहले तो आपको यूपीएससी का जो जूलॉजी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखना चाहिए. जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हो, क्वेश्चन के आंसर को लगाते हो, आप एनालाइज करते हो क्वेश्चंस को कि किस फ्रेम में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है और आप अपने आप को फील कर सकते हो कि हाँ आपकी यहाँ पे वीकनेसेस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, किस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है या फिर ये ऑप्शनल आपके लिए बेटर है या नहीं, आपको दूसरा ऑप्शनल चूज करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. The next step is to gather some basic books that will be provided by Plutus IAS Institute. These basic books will help you to gain a fundamental understanding of topics and explain the topics with a lot of clarity. उसके बाद आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो आपको बेसिक बुक्स पे देखना है. ठीक है, जो कि अगर हमारे यहाँ जूलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट हो गया है एंड प्लूटस इंस्टीट्यूट जो है वो आपको जूलॉजी की बुक्स भी प्रोवाइड करता है. आप बुक्स से भी देख सकते हो कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स में आप कहीं लो हो तो वो आप कंटेंट क्लियर कर सकते हो कि उसकी जो भी डेफिनेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ओके, यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम्स इन द एग्जाम और यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस डायग्राम्स एज वेल. अब अगर आप जूलॉजी ऑप्शनल चूज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो डायग्राम है, क्योंकि आप जूलॉजी ऑप्शनल में आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको पता है कि आपको अपने आंसर को डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपना बनाना होगा. ठीक है, तो अगर आपका डायग्राम पोर्शन में भी सही है कि आप चीजों को अच्छे से ड्रॉ कर रहे हो तो भी आप चूज कर सकते हो. ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका डायग्राम एंड आपके जो पेपर की जो बुक्स होती हैं वो, ये सारे कंटेंट आपके पास होने चाहिए. नेक्स्ट, जूलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी पेपर 1 स्ट्रेटेजी. You need to cover the theories of the core data and non-core data properly. सबसे पहले तो आपकी जो थ्योरी होती है core data and non-core data, ठीक है, ये आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, the subsequence of economic zoology, biostats and bioinstrumentation are scoring. There are also small topics where the questions can be predictable. Try to fetch maximum marks from these topics by studying thoroughly. अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर 1 में वो होता है आपका इकोनॉमिक जूलॉजी, दैट इज फ्रॉम बायोस्टेट्स, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है. एंड जो आपकी स्मॉल टॉपिक्स होती है रिलेटेड टू आपका जैसे कि आपको एनिमल के बारे में दे दिया, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल या एनाटॉमी अबाउट दैट, या बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया,
तो इस पे भी आपकी पकड़ होना जरूरी है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सको। फोकस ऑन डेवलपमेंट्स इन इंडिया इन इकोनॉमिक जूलॉजी, एंड जो इकोनॉमिक जूलॉजी है उसके बारे में भी आपका फोकस होना चाहिए, उसके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है तो आप अपने आंसर में एग्जाम्पल के थ्रू भी वो चीजें ऐड करो, एंड बाकी आप अपने आंसर को और भी अच्छा बना सकते हो डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट, Zoology optional UPSC paper 2 strategy. So in paper 2 questions on peripheral topics are not generally asked. Peripheral topics से ज्यादा questions नहीं पूछे जाते हैं आपके। Questions जो होते हैं वो आपके किससे पूछे जाते हैं? Practical biochemical pathways with the structural formula of molecules are very important in biochemistry. So you need to use the flowcharts for this section. Okay. सो आपके जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने साइंस में पढ़ा भी होगा पहले, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप अपना फ्लो चार्ट से भी अपने आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय वीरबाला रस्तोगी इज द बेस्ट बुक फॉर एवोल्यूशन। सो ट्राई टू कवर दिस बुक, यू विल फाइंड टॉपिक्स फ्रॉम जेनेटिक्स एज वेल एज इन दिस बुक। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड आते हैं तो आपकी एक बुक है, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपकी बेसिक नॉलेज नहीं है इससे रिलेटेड, तो आप वो कुछ बेसिक्स बुक्स पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी है एक वीरबाला रस्तोगी जी की, उनकी बुक आप पढ़ सकते हो जिसमें कि काफी अच्छे से जेनेटिक्स के बारे में दिया हुआ है, जिसपे आपका अच्छा नॉलेज हो जाएगा। एंड गैनॉक्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी इज अ ग्रेट बुक फॉर फिजियोलॉजी, एंड जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं उसके लिए आपकी बुक है गैनॉक्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी की, ये भी काफी अच्छी बुक्स है, ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड टू टैकल द डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्रैक्टिस डायग्राम्स, एंड बाकी क्वेश्चन से आपको टैकल करना है तो आपको बायोलॉजिकल डायग्राम्स भी आने चाहिए। काफी सारे डायग्राम्स आपने बचपन में भी ड्रॉ किए होंगे साइंस के, एंड जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, तो उनकी भी अच्छी होगी पकड़। बाकी आप उससे डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू भी आप अपने आंसर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।